हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेसन हम लोग आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आज हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए, आप लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े हैं, तो जिस तरीके से डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है उसी तरीके का डिफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? The number of electric field lines passing through a closed surface normally is called electric flux। कि किसी भी क्लोज सरफेस से इसके नॉर्मल पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होती है, ये संख्या कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो जाएगा कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिसन मी, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से उसके नॉर्मल पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनीशन हो गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनीशन हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स को डोनेट किससे करते हैं? इट इज डेनोटेड बाई फाई। इसको फाई से जो है डेनोट करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए। जैसे अगर कोई एक सरफेस है, इस सरफेस जो है मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है और इसकी एरिया ए है, तो जब इससे पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कितना होगा? तो फाई इक्वल टू बी इंटू ए। ध्यान देंगे यहाँ पे, इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है, ये एरिया है, ये एरिया पे ये जो है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है एरिया वेक्टर का। जैसे कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी एरिया वेक्टर बताया गया था। तो कोई भी सरफेस लेंगे, ये सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो ये वेक्टर कहलाता है एरिया वेक्टर। तो यदि सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा, अगर सरफेस ऐसे होगा तो एरिया वेक्टर इस तरीके से इंडिकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी हम एरिया वेक्टर का एक कंसेप्ट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फार्मूला को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए हम एरिया वेक्टर का कंसेप्ट देंगे। जैसे यहाँ पे ये आपका एक एरिया हो गया, तो इसके नॉर्मल इस तरीके से ये एरिया वेक्टर कहलाएगा। ऐसे ये एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसी एरिया वेक्टर के अलोंग है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होगा इस तरीके से। देखिए, ये एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरीके से हो जाएगा। यदि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा है, इस तरीके से कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे एरिया को भी हम वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं और कास थीटा। तो इसको अगर हम पूरे इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये आपका हो जाएगा
इस वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फ्लक्स को इस तरीके से लिखेंगे। तो अब तक हम क्या बता दिए, डिफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनीशन, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला ये होता है कब, जब B और ये दोनों पैरेलल हों तो ये फार्मूला होगा, और B और A के बीच यदि कुछ एंगल है तो इस तरीके से फाई इक्वल टू BA cos थीटा लिखा जाएगा। तो ये दो फार्मूला बता दिया गया, और ये आपको बता दिया गया कि यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब आगे हम यूनिट की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के यूनिट की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो यूनिट इस तरीके से निकालेंगे। क्योंकि हम अब यूनिट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम फार्मूला अगर देखें तो इसका जो फार्मूला है फाई इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो फाई इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी का जो यूनिट होगा वो होगा टेस्ला इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर। तो फाई का जो यूनिट हो जाएगा वो होगा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये यूनिट हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर। इससे छोटी यूनिट जो होगा, देखिए, और इसको एक चीज और लीजिए, इसको जो बोलते हैं इसको वेबर बोला जाता है, इसको वेबर बोला जाता है। ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर भी बोला जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे यूनिट देखे हैं, जैसे आपको बताया जाए कि कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से न्यूटन मास, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो उसी तरीके से टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर बोला जाता है। एक और यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स का, एक और यूनिट होता है, इससे छोटा यूनिट अगर देखेंगे तो इससे छोटा यूनिट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का लिख देते हैं गाउस। ठीक है, और एरिया का लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दूसरा यूनिट हो जाएगा। इस गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर को एक अगर वर्ड में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं मैक्सवेल। गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर को बोलते हैं मैक्सवेल। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक बता रहे हैं कि वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि आपको बताया गया, अगर दूसरे यूनिट में एग्जाम्पल देकर के समझाएं तो आप देखिए, अगर हम कह दें कि 1 मीटर में क्या होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर तो चूंकि छोटा यूनिट है और मीटर क्या है, बड़ा यूनिट है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ 2 यूनिट हो गया, एक मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हो गया वेबर और दूसरा यूनिट हो गया मैक्सवेल। ठीक है, वेबर को क्या बोलते हैं, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, और मैक्सवेल को क्या बोलते हैं, ये मैक्सवेल को बोलते हैं गाउस पर टेस्ला मीटर स्क्वायर और गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। ये 2 यूनिट हो गया, ये बड़ी यूनिट, ये छोटी यूनिट। दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, तो हम लिखते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला में कितना गाउस होता है, 10⁻⁴, और 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो ये आप लिख सकते हैं 10⁻⁴ ये भी होता है। तो ये क्या हो गया, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर 10⁻⁸ गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर। या कह सकते हैं कि 1 वेबर, क्योंकि टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर बोलते हैं, तो 1 वेबर इक्वल टू 10⁻⁸ मैक्सवेल। ये रिलेशन आपको बताता है 1 वेबर इक्वल टू 10⁻⁸ मैक्सवेल। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो आपको हो गया यूनिट, 2 यूनिट बता दिए, वेबर और मैक्सवेल। वेबर और मैक्सवेल के बीच रिलेशन बता दिए। अब हम बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला।
तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए क्या होगा, फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए, ठीक है, यही से आपको डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा। अब जानते हैं एफ इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, एफ इक्वल टू होता है बी भी क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा ये होता है। तो बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा एफ अपान क्यू भी साइन थीटा। तो b इंटू ए का क्या फार्मूला होगा, तो एफ अपान क्यू भी साइन थीटा इंटू ए। यहां से आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल दीजिए, चूंकि इसी को बोलते हैं फाई, तो लिख दीजिए फाई इक्वल टू एफ अपान क्यू भी साइन थीटा इंटू ए। फोर्स न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं, चार्ज का होता है एटी, ठीक है। v का डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी है जानते हैं, साइन थीटा का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, और a जो है ये है आपका एरिया, इसका डायमेंशनल फार्मूला आप जानते हैं। तो इस तरीके से सबका डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं, तो आप इसके ऑनवर्ड कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपके लिए टास्क होगा कि आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में सब बताया जाएगा।